साधक मित्रों, गुरुदेव अपने 10 दिवसीय शिविर में सुबह सुबह रोज 6 बजे लगभग एक किसी न किसी सूत्र का पठन करते हैं। वह सूत्र 84,000 सूत्रों में से चुना गया एक सूत्र होता है, उसका गुरुदेव पठन करते हैं। उसके बाद गुरु वंदना और फिर बाद में मंगल मैत्री देते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता है। तो इन सूत्रों के पठन की भी एक विधि होती है। परियत्ति प्रतिवेदन जानते हुए की जाती है। परियत्ति यानी कि पढ़ना। जो गुरुदेव पाठ करते हैं सुबह का, वो प्रतिवेदन जानते हुए वह पाठ होना चाहिए। यानी कि अनित्य बोध का अनुभव लेते हुए, जैसे हमारे देश में मंत्रों का उच्चारण करते हुए भी एक भाव भंगिमाएँ बनाई जाती है ना, यहाँ पर अंतर्भाव और विशेष अक्षरों शब्दों के बाद का रुकना या चलना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। और कुछ कुछ लोग ही उसमें पारंगत होते हैं, उन्हें ही अनुमति होती है सूत्रों का पाठ करने की। गुरुदेव उसमें पारंगत थे तो वे पाठ करते हैं। तो उसमें चौथे दिन हमें विपश्यना मिलती है, तो 5वें दिन तिक्पठान और 6ठे दिन पटिच्च समुप्पाद का गायन या पठन गुरुदेव सुबह 6 बजे की वंदना में करते हैं। ये पटिच्च समुप्पाद स्तोत्र या सुत्त है क्या? यह पटिच्च समुप्पाद स्तुत्त ही बोधिसत्व को सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति को कारण बना। प्रतिच्च समुत्पाद, पटिच्च समुप्पाद, तो यह भवचक्र भंजन का लड़ियाँ हैं, कड़ियाँ हैं। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे। वह जानेंगे हम गुरुदेव के प्रवचनों के आधार पर, एक जो सयाजी उपाख्यान जर्नल है उसके आधार पर, और त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध भाग 1 में भवचक्र भंजन, इस विषय में जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान बुद्ध की खोज वेदना है, बिल्कुल सिर झुकाकर मान्य है, जाने भी है 10 दिन के शिविरों में। तो यह वेदना की कड़ी कहाँ पर आती है और इसका भवभंजन से, दुख चक्र विमुक्ति से क्या नाता है? तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? अन्य प्रजाओं को जीतने की अपेक्षा अपने आप को जीतना श्रेष्ठ है। नित्य संयत जीवन जीने वाले, आत्मदमन करने वाले व्यक्ति की जीत को न देवता, न गंधर्व, न ब्रह्मा सहित मार ही हार में पलट सकता है। ऐसे आत्मविजेता ही अरहंत कहलाते हैं। यानी कि जीन किसे कहते हैं, कैसे जीन है, इसमें यह बात आती है। भवचक्र भंजन, जिसे प्राप्त कर अरहंत मृत्युराज मार्ग के क्षेत्र से बाहर निकल गए हैं। अरहंत का यह अंतिम जन्म होता है। अरहंत का पुनः जन्म नहीं होता ना, निश्चेष रूप से जन्म मरण को नष्ट हो गए होते हैं और इस जन्म की मृत्यु अंतिम मृत्यु होती है। फिर न जन्म होता है न मृत्यु होती है। संसार का सृजन करने वाला, यानी व्यक्ति के मरने पर उसके लिए नया घर बना देने वाला न कोई देव है न ब्रह्मा। हेतु प्रत्यय से, यानी कारण कार्य के नियमों से यह संसार निबद्ध है, यह सृष्टिबद्ध है। यह जो प्रकृति है वह कार्य कारण के नियमों से आबद्ध शुद्ध धर्म स्वतः प्रवर्तित होते रहते हैं। अर्थात प्रकृति के बंधे बंधाए नियमों के आधार पर भवचक्र चलता है। बार बार जन्मना, बार बार मरना
बार बार गर्भ में पड़ना, बार बार चिता पर चढ़ाया जाना, यह क्रम चलता ही रहता है। मूढ़ व्यक्ति बार बार गर्भ में पड़ता है। मूढ़ता के कारण ही यह नियमबद्ध भवचक्र चलता रहता है। मूढ़ता ने अविद्या, राग द्वेष के संस्कार, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार लोग उसे श्मशान ले जाते हैं, बार बार चिता पर जलाते हैं या गाड़ दिए जाते हैं। पुनर्भव से छूटने के मार्ग को पाकर भूरी प्रज्ञ अरहंत बुद्ध बार बार जन्म नहीं लेते। बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व अनगिनत जन्मों में से गुजरते हैं, अनगिनत जन्मों से गुजरते हैं, परंतु जन्म मरण के इस भवचक्र से छूटकर ही बुद्ध बने, अरहंत बने। भवचक्र से छूटने का मार्ग जानने के पहले भवचक्र को जानना आवश्यक होता है, दुख चक्र को जानना आवश्यक होता है। यह भवचक्र कब से चला आ रहा है, इस निरर्थक खोज में पड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि चक्र को कौन सा आ रहा, आप कहेंगे कि यह प्रथम आ रहा है। चक्र चल रहा है तो फिर इसमें से कौन सा जन्म पहला और कौन सा दूसरा कहेंगे। भगवान ने बोधि प्राप्त की और भूतकाल की स्मृति जगने पर कहा, मुझे इस भवचक्र का आदि नहीं दिखता है। भगवान कहते हैं कि ये जब चक्र है तो इसका आदि किसे कहें, आदि मुझे दिखाई नहीं देता। जीते मरते प्राणियों की पूर्व कोटि नहीं जानी जाती, यानी उनका आरंभ निश्चित नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण इतने चिरकाल से दुख, पीड़ा और विपत्ति भोगी जा रही है, श्मशान भरते जा रहे हैं, ब्राह्मण को संबोधित कर रहे हैं। भिक्षुओं, इस संसार के आदि का पता नहीं लगता है, अतः समझदार व्यक्ति होगा तो इस निरर्थक उहापोह में नहीं पड़ेगा कि भवचक्र का आरंभ कब हुआ। भवचक्र तो आज भी चल रहा है। घूमते हुए चक्र के कौन से बिंदु को आदि बिंदु कहें भला। बुद्ध बनने के पूर्व हर बोधिसत्व के सामने यही प्रश्न उभरता है। अनेकों सहस्त्रों वर्षों में हर युग में बुद्ध हुए हैं और बुद्ध होते हैं तो हर बुद्ध के आगे यही प्रश्न होता है, अहो संसार कष्ट में पड़ा है, जन्मता है, जीर्ण होता है, मरता है, च्युत होता है और फिर उत्पन्न होता है। इस बार बार के जरा मरण के दुख से निकलना नहीं जानता। इसे जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह भवचक्र चलता कैसे है। इसे ही पटिच्च समुप्पाद कहते हैं। किसी बुद्ध की बोधि जागती है तो अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। तभी यह स्पष्ट अनुभव होता है कि भवचक्र की नाभि सदृश यह अविद्या है। अविद्या सबकी नाभि है, यानी कि मोह मूढ़ता, यानी कि राग द्वेष, जिसकी धुरी पर यह भवचक्र चलता रहता है। इस अविद्या के कारण ही कर्म संस्कार बनते हैं। वे कर्म संस्कार जो नया जन्म देने में समर्थ होते हैं, उनसे नए जन्म का विज्ञान यानी चित्त उत्पन्न होता है। इसे ही प्रतिसंधि विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान के कारण नाम रूप का यानी चित्त और शरीर का प्रपंच चल पड़ता है। नाम रूप के कारण 6 आयतन यानी 5 शारीरिक आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा तथा एक मन, जो 6 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इन 6 इंद्रियों के कारण रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव्य पदार्थ और धर्म यानी चित्त जिसे धारण करे, इन 6 लौकिक विषयों से इनका स्पर्श होता है। स्पर्श के कारण वेदना होती है, वेदना के कारण तृष्णा होती है। तो इस वेदना को यहीं पर हम अगर निरामिष कर दे, सामिष न रहने दे, तो भवचक्र भंजन हो सकता है। सुखद को प्राप्त करने अथवा रोके रखने की तृष्णा, दुखद को दूर रखने अथवा दूर करने की तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान यानी आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति के कारण भव बनाने वाले गहरे कर्म संस्कार बनते हैं। ऐसे भव संस्कार के कारण ही पुनः जन्म होता है। जन्म होता है तो जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, दो मनस्य उपायास उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार दुखों का समूह उत्पन्न हो जाता है। अब बोधि जागती है, तब यह दुखमय भवचक्र खूब समझ में आता है और फिर पाली भाषा में
उसका उच्चारण है जो 12 की कड़ी है। इस प्रकार संपूर्ण दुख स्कंध का समुदय हो उठता है। प्रत्यय होता है तो उत्पाद होता है, कारण होता है तो परिणाम उत्पन्न होता है, बीज होता है तो फल उत्पन्न होता है। निसर्ग का यह सर्वव्यापी धर्म है। यही सार्वजनीन, सार्वकालिक, सार्वदेशिक धर्म है जो सब पर, सब समय, सब स्थानों पर एक जैसा लागू होता है। किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी पर कृपा या कोप नहीं करता। इसके होने से यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न हो जाता है। शुद्ध वैज्ञानिक बात है। इसमें निकम्मी, निरर्थक दार्शनिक मान्यताओं के लिए भला अवकाश कहाँ है। बोधि जागी तो प्रत्यय के आधार पर उत्पाद होने की यह नैसर्गिक सच्चाई खूब समझ में आ गई। दुख समझ में आ गया, दुख का मूल कारण समझ में आ गया, भावचक्र समझ में आ गया, भावचक्र को बनाने और चलाने वाली ऊर्जा का रहस्य समझ में आ गया। जब जब कोई प्राणी अविद्या के अंधकार का जीवन जीता है तब रागमयी या द्वेषमयी तृष्णा जगाता रहता है और भवचक्र को यानी अपने दुख चक्र को चलायमान रखता है, रुकने ही नहीं देता। प्राणी अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर स्वयं अपना संसार कारक है, ग्रह कारक है। किसी बाहरी सृजक व्यक्ति के लिए यहाँ कोई अवकाश ही नहीं है। प्राणी स्वयं ही जिम्मेदार है इस दुष्ट चक्र के, इस दुख चक्र के, भव चक्र के। दुख और दुख के कारण की सच्चाई सर्वव्यापी और सार्वजनीन है। नैसर्गिक नियमानुकूल शुद्ध धर्म प्रवर्तित होते रहते हैं। ठीक वैसे ही दुख के कारण का निवारण उस निवारण के उपाय की सच्चाई भी शुद्ध वैज्ञानिक है, सर्वव्यापी है, सार्वजनीन है। यानी कि वेदना, पच्चया, तन्हा जो है वहाँ पर हम रोक लगा सकते हैं। वेदना, पच्चया, तन्हा नहीं होने देते, अनिच्य विद्या कर देते हैं। वेदना, पच्चय, पन्या कर देते हैं। जैसे जैसे प्रज्ञा दूर से दूरतर होती जाती है, स्वभावतः संज्ञा और उसके साथ तन्हा, तृष्णा निर्बल होती हुई क्षीण होने लगती है। अविद्या के आधार पर दुखों के संवर्धन की प्रक्रिया अब विद्या के आधार पर दुख निरोध की प्रक्रिया बन जाती है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया चलती रहती है, एक समय आता है जब वेदना और तन्हा का पूर्ण निरोध हो जाता है। वेदना निरोधा, तन्हा निरोधा। संवेदना के निरुद्ध होने से राग द्वेष निरोध हो जाता है। विमुक्ति की यह अवस्था नाम रूप से परे है, जहाँ वेदना और संज्ञा दोनों का निरोध होता है। कोई इसे कुछ सेकंडों, मिनटों, घंटों तथा दिनों तक अपनी क्षमता के अनुसार अनुभव कर सकता है। जब वह विपश्यना करता हुआ निरोध समापत्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है, निरोध समापत्ति की अवधि के पश्चात जब वह नाम रूप के इंद्रिय जगत में लौटता है, वह पुनः वेदना अनुभव करने लगता है। लेकिन अब सारा चित्त का स्वभाव बदल गया होता है और निरंतर साधना से उसे उस अवस्था तक पहुंचा जाता है जहां वह राग और द्वेष बिल्कुल नहीं जगाता, क्योंकि अनुशय क्लेश और आश्रव, गहरी जड़ों वाले चैतसिक विकार निर्मूल हो जाते हैं। इस प्रकार वेदना की एक कड़ी को तोड़ने पर सारी प्रक्रिया छिन्न भिन्न हो जाती है और बार बार के जन्म मरण का भवचक्र पूरी तरह भग्न हो जाता है। वेदना, पच्चया, तन्हा नहीं रहता। इस प्रकार दुख निरोधगामिनी पटिपदा है, यह अष्टांगिक मार्ग का रास्ता है और सिर्फ समता, सिर्फ तटस्थता, अनित्य बोध हमें वहाँ तक पहुँचाता है। यानी कि जब जब वेदना होती है जब वेदना होती है हम राग द्वेष नहीं जगाते, तटस्थ रहते हैं, समता में रहते हैं, अनित्य बोध से उसे अनुभव करते हैं, यानी कि वेदना को निरामिष रखते हैं, तब प्रज्ञा बढ़ती है और संज्ञा क्षीण होती जाती है, संज्ञा नामशेष हो जाती है, संस्कार भी नहीं रहते, सिर्फ विज्ञान, सिर्फ जानने वाला, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना कि घटना घट रही है, जाना जा रहा है, केवल विज्ञान का अस्तित्व, यानी कि बस घटना घट रही, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, घटना घट रही है, जाना जा रहा है। तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पटिच्च समुप्पाद भी साधक ने अवश्य
पाठ ही कर लेना चाहिए 12 लड़ियाँ। फिर तिक्पट्ठान की बात आती है जहाँ 24 लड़ियाँ हैं। तो भगवान बुद्ध ने को जब उस पूर्णिमा के दिन जब ज्ञान हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, तो यह लड़ियाँ ही उन्हें स्पष्ट रूप से दिखी। फिर कहते हैं ना, भगवान 45 दिन तक ध्यान अवस्था में ही रहे। पहले पूर्व के जन्म दिखे, बाद में यह 12 कड़ियाँ दिखी पटिच्च समुप्पाद की, और बाद में तिक्पट्ठान यानी यह उनका भंजन 24 कड़ियाँ दिखी। धन्यवाद।